मैं सरदार सिंह एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीम से आचार्य भूगोल। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट फर्स्ट में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, और प्रैक्टिकल में आपको पढ़ाएंगे जो मानचित्र दिया हुआ होता है ओरिजिनल मैप, उसको छोटा कैसे करें और मानचित्र को बड़ा कैसे किया जाए, उसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। एनलार्जमेंट का मतलब है बड़ा मानचित्र, रिडक्शन का मतलब है छोटा मानचित्र। कॉम्बिनेशन ऑफ मैप यानी मानचित्रों का दो का संयोजन करना, इसके लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? ज़्यादातर मानचित्रों के लघुकरण और विवर्धन के लिए, विवर्धन का मतलब बड़ा और लघुकरण का मतलब छोटा। एनलार्जमेंट बड़ा मानचित्र, रिडक्शन मैप छोटा मानचित्र। यानी जो मूल मानचित्र दिया हुआ होता है उसको एक बार एनलार्जमेंट करना और उसका रिडक्शन करना। क्यों आवश्यकता पड़ती है कि कई बार मैप बहुत बड़ा होता है जिसको छोटी जगह पे पढ़ना आसान नहीं होता है, या उसको इधर उधर ले जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका लघुकरण या छोटा मानचित्र हो देखने में आसान नहीं होता है, उसका विवर्धन किया जाता है। तो ज़्यादातर मानचित्रों के विवर्धन और लघुकरण के अंदर कई प्रकार की विधियाँ काम में ली जाती है। जो पहली विधि है वर्ग विधि, जो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। उसके अंदर किसी मानचित्र पर वर्ग बना लिए जाते हैं और उसके अनुपात में उसको छोटा कर लिया जाता है और उसके अनुपात में उसको बड़ा कर लिया जाता है। वर्ग विधि द्वारा सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है, जिसको स्क्वायर मेथड कहा जाता है। दूसरी विधि है कैमरा विधि। कैमरे से पास आकर के और दूर जाकर के, पास आकर के बड़ा मानचित्र और दूर जाकर के छोटा मानचित्र हम ले सकते हैं। फिर है जेरोक्स मेथड, फोटोस्टेट विधि। उसके अंदर भी हम जैसे कागज़ पे बहुत बड़ा है तो उसको छोटे आकार में परिवर्तित किया जाता है, और या किया जा सकता है, और या फिर बहुत छोटे आकार का कोई मानचित्र हो तो जेरोक्स मेथड द्वारा उसको बड़ा किया जाता है। चौथी है पेंटोग्राफ विधि, जो ज्योग्राफी के अंदर एक पेंटोग्राफ यंत्र होता है, उसकी सहायता से उसमें पैमाना मान करके मानचित्र को छोटा और बड़ा बनाया जा सकता है। तो ये चार प्रकार की विधियाँ विद्यार्थियों आपको याद रखनी है। लेकिन आपके यहाँ पर जो ज़्यादातर विधि काम में ली जाती है ज्योग्राफी के अंदर, वो सबसे पहले वाली विधि यानी वर्ग विधि इसमें काम में ली जाती है। तो सबसे पहले हम देखें कि मानचित्रों के विवर्धन और लघुकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि कई बार मानचित्र बहुत बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण उसको किसी एरिया में देखने पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, या लाने ले जाने में या बनाने में दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में एक उपयुक्त पैमाना मान करके उस मानचित्र को लघुकृत किया जाता है, छोटा बना लिया जाता है, जिसको संकुचित मानचित्र भी कहा जाता है, और उसको लघुकृत मानचित्र भी कहते हैं, उसको लघुकरण भी वे कहते हैं। और कई बार बहुत छोटा मानचित्र होता है जो पढ़ने में आसान नहीं होता है, जिसमें सारे एरियाज़ को देखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको वर्ग विधि द्वारा एक उचित पैमाना मान करके और विवर्धित भी किया जाता है, उस यानी मेन मानचित्र से उसको बड़ा कर लिया जाता है। तो ये देखिए विद्यार्थियों, कई बार दिए हुए मानचित्रों आकार को छोटा बड़ा करने के लिए मूल मापनी को परिवर्तित करना होता है, और संलग्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न मापनी पर बने मानचित्रों को एक मापनी पर आपस में जोड़ना होता है। मानचित्रों में प्रदर्शित स्थलों की धरातल एक दूसरे की दूरी ज्ञात करते हैं, और मानचित्रों में क्षेत्रफल के अभिकलन की विधियों को समझाया गया है। तो इसमें विद्यार्थी देखिए, अब हम सीधी बात पर आ जाते हैं। सबसे पहली जो विधि दे रखी है मानचित्रों के आली की विधि यानी ग्राफिकल मेथड, कौन सा है? उसमें है स्क्वायर मेथड। ये आपके काम का है। मानचित्रों को छोटा और बड़ा करने के लिए सबसे सरल और आसान विधि है, और इसके अंदर विद्यार्थियों समान आकार वाले वर्गों का जाल बना दिया जाता है, और उसके पश्चात आरेखन कागज यानी ड्राइंग जो पेपर होता है उसमें मूल मानचित्र से भिन्न आकार वाले परंतु परस्पर समान आकार के वर्गों को दूसरा जाल खींचा जाता है। दोनों जालों में वर्गों की संख्या और विन्यास एक समान होते हैं। देखिए, फिर हम एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं मानचित्रों का विवर्धन, लघुकरण और संयोजन। तो आपको आज पढ़ना है मानचित्रों का विवर्धन कैसे किया जाए यानी बड़ा कैसे बनाएं, जिसको एनलार्जमेंट कहते हैं, और लघुकरण कैसे किया जाए। तो इन चीज़ों को समझने के लिए विद्यार्थियों हमारे को एक पैमाना या एक सूत्र आपको याद रखना है
किसी मापनी का निश्चित निरूपक भिन्न पर विवर्धन तथा लघुकरण करने के लिए मूल मानचित्र तथा आरेखन कागज पर बनाए गए भुजाओं वर्गों की भुजाओं के मध्य अनुपात को अगर लिखित सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों सूत्र है x बराबर नई मापनी बटा पुरानी मापनी। x का मतलब है मूल मापनी या मूल मानचित्र तथा आरेखन कागज पर बने वर्गों की भुजाओं के बीच का अनुपात, इसको कहते हैं x। न्यू स्केल मतलब नए स्केल पर जो अपन मापनी बना रहे वो, और पुरानी मापनी या जिसको ओल्ड स्केल कहते हैं। तो जो पुरानी मापनी है वो ऑलरेडी दी हुई होती है और नई मापनी के आधार पर आपको वर्गों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी होती है। सॉरी। ये विद्यार्थियों जो मेन सूत्र है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। और कौन सा सूत्र है? P बराबर नई मापनी बटा पुरानी मापनी। आपको सूत्र को रटना है, P बराबर नई मापनी बटा पुरानी मापनी। तो न्यू स्केल को ऊपर रखना है आपको और ओल्ड स्केल है उसको नीचे डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई मूल मानचित्र पर बने सबसे छोटे वर्ग की एक भुजा की लंबाई, जैसे 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर है। तो मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा की लंबाई आपको दी हुई होगी। पुरानी मापनी भी आपको दी हुई होगी, नई मापनी आपको दी हुई होगी। नई मापनी पर आपको वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। या P से तात्पर्य हमारा सब जहाँ नए मानचित्र के लिए बनाए जाने वाले सबसे छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई, यानी जो नया मानचित्र हम बना रहे हैं उसके लिए वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होती है? एक वर्ग की भुजा की लंबाई, उसको P कहा गया। और उसका जो सूत्र है ये न्यू स्केल बटा ओल्ड स्केल मल्टीप्लाई जो मूल मानचित्र है उसके सबसे छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं। 1 अनुपात 7 करोड़ पर जो आरेख दिया हुआ है 1 अनुपात 7 करोड़। निरूपक भिन्न पर एक भारत का मानचित्र आपको बनाना है और वर्ग विधि यानी चौकोर वाली विधि जिसके जो वर्ग है वो समान आकार के होते हैं, वर्ग विधि द्वारा 1 अनुपात 3.5 करोड़ प्रदर्शक भिन्न पर इसको विवर्धित कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर आप देखोगे तो जो पुरानी मापनी है वो है 1 अनुपात 7 करोड़ और जो नई मापनी है विद्यार्थियों इसमें वो है 3.5 करोड़। और 3.5 करोड़ वाली की जो भुजा की लंबाई दे रखी है विद्यार्थियों ऑलरेडी दे रखी है उसमें वो है 1 सेंटीमीटर। तो हमारे को P, तो ये P बराबर नई मापनी कौन सी विद्यार्थियों? 1 अनुपात 3.5 करोड़। तो आपको लिखना है 1 P बराबर 1 बटा 3.5 करोड़ बटा पुरानी मापनी है 1 बटा 7 करोड़ मल्टीप्लाई मूल मानचित्र की वर्ग की भुजाई कितनी दे रखी है विद्यार्थियों? 1 सेंटीमीटर गुणा 1। तो इसके अनुसार आपको इसका कैलकुलेशन करना है। देखिए इसमें पुरानी मापनी 1 बटा 7 करोड़, नई मापनी 3.5 करोड़, मूल मानचित्र के छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज़ें लिख करके फिर आपको ये नीचे सूत्र है वो इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करते समय आपको जो इसका जो मूल मानचित्र है विद्यार्थी देखिए ये रहा आपके सामने। इसमें देखो 1 अनुपात 7 करोड़ जिसको ओरिजिनल मैप कहते हैं, मूल मानचित्र कहते हैं। इसमें देखिए आपको मूल मानचित्र जो बना रखा है इसमें 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग दे रखे हैं। एक और बॉक्स की जो संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 सेंटीमीटर आपको नीचे की साइड में दे रखा है। और इधर बॉक्स की संख्या वर्टिकल में 1, 2, 3, 4, 5 के इसके अंदर भी 5 वर्टिकल में दे रखे हैं, यानी 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्स बना रखे हैं जिसमें इंडिया का मैप है। अब इस मैप को आपको 3.5 करोड़ पर बड़ा करना है। विद्यार्थी ध्यान रखना है कि जितनी मापनी छोटी होगी मूल मानचित्र से जितनी मापनी छोटी होगी मानचित्र उतना ही बड़ा बनेगा। यानी मूल मापनी जो दी हुई है, अब चूंकि देखो इसमें 3.5 करोड़ यानी इसकी आधी दे रखी है, तो इसका मतलब है मानचित्र इसका डबल बन जाएगा। 1 अनुपात 7 करोड़ की तुलना में 1 अनुपात 3.5 करोड़ वाला मानचित्र डबल बनेगा। क्यों? कि मापनी जितनी छोटी होगी
मानचित्र उतना ही बड़ा बनेगा। तो इसके आधार पर विद्यार्थी देखिए, ओरिजिनल मैप 1:7 करोड़ दे रखा है, उसके आधार पर हमारे को एनलार्ज्ड मैप बनाना है। ये देखो RF इसके ऊपर लिखा हुआ है 1:3.5 करोड़। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आप देखें, ये इसकी कैलकुलेशन। तो इसको बड़ा मानचित्र बनाने के लिए P बराबर 1/3.5 करोड़ यानी नई मापनी बटा 1/7 करोड़ पुरानी मापनी इंटू मूल मानचित्र के वर्ग की भुजाएं की लंबाई। कौन से वाले की? 1/3.5 करोड़ की जो मूल मानचित्र है उसकी वर्ग की भुजाएं की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो गुणा 1। फिर विद्यार्थियों मैथ्स के नियम के अनुसार आपको लेना है 1/3.5 करोड़ मल्टीप्लाई 7 करोड़ बटा 1 इंटू 1, तो ये आ गई 2 सेंटीमीटर। फिर विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, मूल मानचित्र को 3.5 करोड़ निरूपक बिंदु पर निर्मित करने के बाद आरेखन कागज पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाए जाएंगे। और याद रहे कि मूल मानचित्र और नवीन मानचित्र इन वर्गों की संख्या और विन्यास एक समान रहना चाहिए। जितने बॉक्स मूल मानचित्र के हैं उतने के उतने ही काउंट करके, वो 1-1 सेंटीमीटर के थे और अब 2-2 सेंटीमीटर के आपको बनाना है। यानी पहले 1-1 सेंटीमीटर के जितने वर्ग बने उतने ही वर्ग आपको जो बड़ा मानचित्र बन रहा है उसके लिए बनाने हैं, और मानचित्र भी उससे जस्ट डबल हो जाएगा। देखिए इसके अंदर यहाँ मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा की लंबाई 1 और खानों की संख्या देखिए आप इधर नीचे की साइड में 1, 2, 3, 4 और 5 भाग कर रखे हैं क्षैतिजवत में, और वर्टिकल में भी 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए आप इधर हो जाएगा, ये तो 5-5 1-1 सेंटीमीटर का हो गया, और इधर जो बॉक्स होंगे वो 2-2 सेंटीमीटर का होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। इधर भी 2, 4, वर्टिकल में भी 2, 4, 6, 8 और 10। तो जस्ट ये जो मानचित्र बना विद्यार्थियों ये डबल हो गया, तो इसको कहते हैं एनलार्ज्ड मैप। फिर जो मूल मानचित्र विद्यार्थियों दे रखा है 1:7 करोड़, उसकी तुलना में एक छोटा मानचित्र बनाना है, तो उसके लिए और अलग एक्सरसाइज दे रखी है। देखिए इसमें एक्सरसाइज में उदाहरण के लिए मूल मानचित्र 1:8,75,00,000 निरूपक बिंदु पर वर्ग विधि द्वारा इसको लघुकृत कीजिए। यानी दूसरे उदाहरण में मूल मानचित्र का RF दे रखा है 1:7 करोड़, ठीक है विद्यार्थियों, और मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा की लंबाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये तो होगी पहली लाइन। दूसरी लाइन में इस मानचित्र को 1:8,75,00,000 निरूपक बिंदु पर वर्ग विधि द्वारा संकुचित कीजिए या लघुकृत कीजिए। तो वही सूत्र होगा P बराबर नई मापनी बटा पुरानी मापनी मल्टीप्लाई मूल मानचित्र के सबसे छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई। तो इसमें देखिए नई मापनी 1/8,75,00,000 यानी 8,75,00,000, और जो पुरानी मापनी वो की वही है विद्यार्थियों, P बराबर नई मापनी बटा पुरानी मापनी 1/7 करोड़ गुणा 1। तो इसको फिर इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन ये है विद्यार्थियों, 8,75,00,000 में 7 करोड़ का भाग दे दें तो वही संख्या आई गुणा 1। 8,75,00,000 में 7 करोड़ का भाग दीजिए और जो संख्या आती है उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। सीधा सीधा हिसाब, या मैथ्स के रूल्स के अनुसार 1/8,75,00,000 इंटू 7 करोड़ बटा 1 इंटू 1, तो 0.8 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों सबसे पहले इसको बनाने का तरीका यही है कि पहले तो ये ओरिजिनल मैप है बेस 1 सेंटीमीटर वाला, और नीचे जो इसका संकुचित रिड्यूस्ड मैप कहते हैं उसमें 8,75,00,000 की जो दूरी आ रखी है उसमें एक एक खाना बनेगा 0.8 सेंटीमीटर का। यानी इसको काउंट करना है। ऊपर वाले मानचित्र में ओरिजिनल मैप के अंदर जितने बॉक्स बने हुए हैं उतने ही बॉक्स आपको रेड्यूस मैप के अंदर बनाने हैं और उतने ही बॉक्स आपको एनलार्ज वाला मैप के अंदर बनाने हैं। तो संकुचित मानचित्र मतलब छोटा मानचित्र है, उसमें 0.8 का पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स 0.8, 0.8 और इस तरह से 5 बॉक्स आपको 0.8 के बनाने हैं। जितने बॉक्स ओरिजिनल मैप में है उतने ही बनाने हैं क्षैतिजवत रूप में। और वर्टिकल शेप में देखें तो इसके अंदर भी 0.8, 0.8, 0.8 इस तरह से आपको बॉक्स बनाने हैं।
और फिर आपको इसके अंदर इंडिया का मैप बनाना है। तो एक मूल मानचित्र दे रखा है, उसकी तुलना में एक बड़ा मानचित्र हो गया, और एक मूल मानचित्र दे रखा है, उसकी तुलना में एक संकुचित मानचित्र बन गया। थैंक यू, धन्यवाद।